मौलान जैसा जगह जो है या सलैया पंचायत जो है वो काफ़ी पिछड़ेपन का शिकार रहा है। पूर्व में पहाड़ी और जंगल तटीय इलाका भी रहा है। इस इलाके को सशक्त बनाने में, इस इलाके को पिछड़ेपन को दूर करने में आप लोगों की भूमिका जो है वह काफ़ी अहम रही। आगे क्या कुछ प्लान है आप लोगों को इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने? 1982 में कर्पूरी ठाकुर को मैं यहीं लाया हूँ, यही बगीचा में 7-8 हजार के भीड़ लगवाया था। मैं स्टूडेंट था उस समय BA का, और यही घर में बैठ के आंगन में बैठा के उनको खिलाए थे। हम लोग गांव से गोती घड़ी कुछ नहीं रहता था। आजकल के युवा जनरेशन में खास करके माता पिता के प्रति जो भावना है, वो भावना जो है वह आप प्रकट नहीं होता माता पिता को लेकर के, लेकिन आपने अपने माता पिता का मूर्ति जो है वह अपने पैतृक गांव में, आप रहते तो ऐसे पटना में है लेकिन पैतृक गांव में उनका मूर्ति का अनावरण कराया। ये क्या कुछ संदेश दिया है? जो यहाँ गरीबी थी और जो यहाँ तबाही थी, उस तबाही को ई करके लेकर के 1982 में मैं कर्पूरी ठाकुर के मैं अपने आंगन में ही बैठा के खिलाया था। अब इसी बगीचा में वो आन करके 45 मिनट भाषण दिए थे कर्पूरी ठाकुर को। मैं उस समय एक्सीडेंट लाइफ में था, 82 में कह रहे हैं। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटी योग न्यूज़। देखिए, अब हमारी मौजूदगी औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड अंतर्गत सलैया पंचायत के मौलान गांव में है और मौलान गांव निवासी रामाशीष यादव जो शिक्षाविद हैं और पूरे बिहार में शिक्षाविद के नाम से ये चर्चित है। और ये आमतौर पर आजकल देखा जाता है कि आजकल के जनरेशन में पिता और माता को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने शिक्षा का जो अलग जगाया है। और जब शिक्षा जिसके पास होता है तो कहीं ना कहीं अपने माता और पिता का सम्मान जो है वह ज़रूर करते हैं। रामाशीष यादव ने भी माता और पिता के सम्मान में पिताजी का इन्होंने मूर्ति का अनावरण जो है वह बिहार सरकार के आपदा प्रकोष्ठ के जो मंत्री है रत्नेश सदा, उनके हाथों करवाया है। और हमारे साथ शिक्षाविद रामाशीष यादव जी हैं। सर, आजकल के युवा जनरेशन में खास करके माता पिता के प्रति जो भावना है, वो भावना जो है वह आप प्रकट नहीं होता माता पिता को लेकर के, लेकिन आपने अपने माता पिता का मूर्ति जो है वह अपने पैतृक गांव में, आप रहते तो ऐसे पटना में है लेकिन पैतृक गांव में उनका मूर्ति का अनावरण कराया। ये क्या कुछ संदेश दिया है? संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि अपने माता पिता से बढ़ के जी कोई ऊंचा भगवान नहीं है जी। अगर कोई भगवान है, हम किसी भगवान को मानते हैं तो माता पिता के बाद ही है। क्योंकि जो माता पिता हमको जन्म दिया, संस्कार दिया, और उस संस्कार के बल पर आज हम मौलान में रहें कि पटना में रहें कि विदेश में रहें, लेकिन देन तो उन्हीं लोग का है। इस उद्देश्य से मैं सोचा कि ग्रामीण परिवेश में जो आजकल परिस्थितियां हैं कि आज हम नौकरी करने लगे, हमको ब्याह हो गया तो हम मियाँ बीवी लेके अलगे रह गए। माँ बाप कहाँ है, भाई भौजाई कहाँ है, कोई नहीं ध्यान देता है। लेकिन ये हमको जेहन में रहता है कि नहीं, एक दिन सामाजिक काम कीजिए, वही आपका कारगर होगा। वही आके अच्छाई काम में थोड़ा देर होता है सच्चाई जानने में, लेकिन बुराई चीज़ अगर कुछ काम कीजिए तो उसे बहुत जल्दी नाम हो जाता है। तो मैं अच्छाई 2012 में हमारे पिताजी स्वर्गवास किए, 2012 में इनको स्थापना किए, और 2025 में हमारी माँ की आज पुण्यतिथि 26 में हुआ 10 तारीख को, तो मैं उनका भी मूर्ति अनावरण उनके बगले में कर दिया। और इस उद्देश्य से किया है कि आगे वाला जनरेशन, अरे हम लोग को, हर आदमी जो पृथ्वी पर जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा जी, यहाँ से चला जाएगा, लेकिन जो रह जाता है यहाँ कृति रह जाता है। हम अच्छा किए हैं कि बुरा किए हैं, हमको जाने के बाद पता चलेगा कि हम अच्छा किए हैं कि बुरा किए हैं। उसकी चर्चा लोग बाद में करते हैं। मौलान जैसा जगह जो है या सलैया पंचायत जो है वह काफ़ी पिछड़ेपन का शिकार रहा है। पूर्व में पहाड़ी और जंगल तटीय इलाका भी रहा है। इस इलाके को सशक्त बनाने में, इस इलाके को पिछड़ेपन को दूर करने में आप लोगों की भूमिका जो है वह काफ़ी अहम रही। आगे क्या कुछ प्लान है आप लोगों को इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने? देखिए, पिछड़ेपन के दूर करने के लिए जो यहाँ गरीबी थी और जो यहाँ तबाही थी, उस तबाही को ई करके लेकर के 1982 में मैं कर्पूरी ठाकुर के मैं अपने आंगन में ही बैठा के खिलाया था। अब इसी बगीचा में वो आन करके 45 मिनट भाषण दिए थे कर्पूरी ठाकुर को। मैं उस समय एक्सीडेंट लाइफ में था, 82 में कह रहे हैं जी। 82 में नहीं, वो अति थे, विरोधी दल के नेता थे।
1982 में कर्पूरी ठाकुर को मैं यहीं लाया हूँ, यही बगीचा में 7-8 हज़ार के भीड़ लगवाया था। मैं स्टूडेंट था उस समय BA का, और यहीं घर में बैठ के आंगन में बैठा के उनको खिलाए थे। हम लोग गांव से होती घड़ी कुछ नहीं रहता था, हम लोग किसी तरह से कोनों से खोज खाच के एगो टेबल लाए, एगो सोफ़ा लाए, नहीं तो घरों में नहीं था। फैक्ट बात जो है उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। लार के तो हम लोग सोचे कि उनको खिलाएंगे, तो कहे कि ये काहे के लिए, हम गए सर आपके लिए तो नहीं, हम वही पात में और लोगों को 5 में लगा के कमल बिछाए हुए थे, उसमें खाए थे। आज उसी धरती पर आपने बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा को भी बुलाया। जी, रत्नेश सदा जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं। ये AC में आते हैं, मनो कहिए, हम लोग यहाँ भुइयाँ कहते हैं, इनको मुसहर कहते हैं इनको, लेकिन इतना काबिल आदमी, इतना सूझबूझ वाला आदमी, अरे हो बहुत संघर्ष से नीचे से ऊपर आए हैं। झोला छाप डॉक्टर थे भाई, अच्छा, उससे इतना ऊंचा बढ़े हैं, लेकिन बहुत विद्वान है। और कबीर पंथी हैं, वो भी अपने माता पिता के बहुत भक्त हैं, इसलिए हम उनको पसंद किए। और हमारे पिताजी में भी उन्हीं वही आए थे। अभी में भी हम कहे कि हमारी माता जी स्वर्गवास कर गई हैं, तो पुण्यतिथि है 10 तारीख है, कहीं चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आप लोग सबको धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ रामाशीष यादव, जो शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य जो है ये बिहार की राजधानी पटना में कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ इस क्षेत्र के जो भी युवा वर्ग अगर ये पटना जाते हैं तो सम्मान से उन्हें वहाँ पर ये सम्मान देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो या कुछ किसी भी सामाजिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में हो, तो ये सहयोग करने के लिए पटना की राजधानी में तैयार रहते हैं। और आज इन्होंने जो संदेश दिया है, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को ये संदेश उन तक पहुंचना चाहिए और युवा पीढ़ी को अपनाना चाहिए, ताकि आज के जनरेशन में जो युवा पीढ़ी नौकरी लगने के बाद बीबी और बच्चे को लेकर के माता पिता को छोड़ करके कहीं और बस जा रहे हैं, तो इससे सीख लेनी चाहिए कि भाई पटना में रह करके ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन अपने माता और पिता के प्रति इनका जो सम्मान था वह कहीं ना कहीं वो झलका है। हमारे पिताजी 12 में डेथ किए जी, और हम काम किए, पिताजी के ही काम किए, और उसी समय हम माताजी को अपने साथ में लेते गए, जो 8 साल कंटिन्यू रहे। 8 साल कंटिन्यू हो रहे। मेरा भाई का डेथ हो गया था, उसमें कही कि हम जाएंगे 1 साल पहले, मरने के 1 साल पहले, और वहाँ आई 2 महीना रही। मामा भी बोले कि रहने तो हमारा मन लगेगा, और उसके बाद यहाँ आई रही, और फिर 1 साल के बाद देहांत हो गया। हमारे बीच में हिंदुस्तान के वरीय पत्रकार हैं भरत ठाकुर, ये भी काफ़ी क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। सामाजिक कार्यों में इनकी भी जो भूमिका है वह काफ़ी सराहनीय रहता है। सर, क्या कुछ कहेंगे अपने पिता का मूर्ति का अनावरण जो इन्होंने किया है? क्या आज हमारे डॉक्टर रामाशीष बाबू अवधेश जी के द्वारा अपने पिताजी के जो किए कर्मों का आज उन्होंने उजागर किया, लोगों के बीच में संदेश दिया कि समाज में जो काम करता है उसकी पहचान बनता है। उन्होंने संदेश दिया कि आप मेरे जैसा ही आप अपने पिता माता को भी अच्छा करें और सेवा करें, ताकि आपका भी नाम हो। और ये पटना में रहते हुए भी ये समाज से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, घर के लोगों से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग यहाँ से घर छोड़ते हैं और बाहर जाके बस जाते हैं, वहाँ कोई नहीं जानता है, लेकिन इनके माता पिता का संस्कार था, जिस कारण यहाँ ये अपने बीच में रह करके, लोगों के बीच में रह करके अपना पूरा संस्कार को प्रदर्शित किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी न्यूज़। धन्यवाद।